Are you able to see the screen? Yes, ma'am. चैप्टर फ्रीडम ये कंप्लीट हो चुका है। किसी को कोई दिक्कत है चैप्टर फ्रीडम के अंदर तो पूछ सकते हो, अदरवाइज नहीं तो फिर हम टेक अवे नोट्स जो है वो डिस्कस करेंगे। No, ma'am, no problem. Okay. Then first point is freedom. Freedom is a liberty to do whatever a person likes to do or a positive power of doing and enjoying the worth of work. Freedom क्या है? ये एक तरह की आजादी है जिसमें कोई व्यक्ति जिसकी जो मर्जी हो वो कर सकता है। पॉजिटिव एस्पेक्ट से देखा जाए तो वो enjoy कर सकता है अपने काम को भी। Freedom has the two aspects, that is positive and negative. Freedom दो तरह के हैं, इसके दो एस्पेक्ट हैं, एक तो है पॉजिटिव, दूसरा है नेगेटिव। Positive freedoms. Freedom refers to those rights which do not reach any harm to others if enjoyed as well as essential for an individual's development. अब पॉजिटिव एस्पेक्ट से देखा जाए फ्रीडम को तो इसके अंदर क्या चीज मेंशन की जाती है कि भाई जो हक हैं, जो राइट मिलते हैं एक सिटीजन को, ठीक है, वो अपने राइट्स को एंजॉय करे किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान ना पहुंचाते हुए, और अपनी जो डेवलपमेंट के लिए जरूरत है, मतलब जो भी डेवलपमेंट के लिए उसको एसेंशियल चीजों की जरूरत है वो उसको पूरी तरह से एंजॉय कर पाए। नेगेटिव एस्पेक्ट, अब जैसे कि हर एक चीज का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है तो उसी तरह नेगेटिव एस्पेक्ट भी होता है। तो यहाँ पे जो नेगेटिव फ्रीडम है वो है इम्प्लाइज द एब्सेंस ऑफ एनी रेस्ट्रेंट्स ऑन फ्रीडम। यहाँ पे नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है कि किसी की भी आजादी के ऊपर जब तक कि कोई लिमिटेशन नहीं लगाई जाए तो वो चीज क्या कहलाती है, अगर वो लिमिटेशन एब्सेंट है तो वो कहलाएगी नेगेटिव फ्रीडम। Freedom can be classified as natural freedom, civil freedom, political freedom, economic freedom, religious freedom, individual freedom, etc. अब फ्रीडम जो है वो कई तरीके से आपको क्लासिफाई किया जाता है, कई तरह के उसके टाइप्स हैं, जैसे नेचुरल फ्रीडम, सिविल फ्रीडम, पॉलिटिकल फ्रीडम, इकोनॉमिक फ्रीडम, रिलीजियस फ्रीडम और इंडिविजुअल फ्रीडम और एक्सेट्रा. Various safeguards have been provided for freedom, that is democratic setup, equal rights for all, economic security, constitutional provisions, etc. अब कई सारी चीजें जो है वो मेंशन की गई हैं यहाँ पर सेफगार्ड करने के लिए फ्रीडम को, जैसे कि डेमोक्रेटिक सेटअप लगाया गया है जिसमें सब लोगों को इक्वली चीजें मिले, कोई इनके ऊपर आकर के डिक्टेटरशिप नहीं करे, तानाशाही नहीं करे, इक्वल राइट्स दिए गए सब लोगों को, इकोनॉमिक सिक्योरिटी दी गई है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस दिए गए हैं, इस तरह की कई सारी चीजें प्रोवाइड कराई गई हैं जिससे इनका फ्रीडम जो है वो बना रहे। Freedom of expression requires non-interference or should not be restricted because it is a fundamental value to possessed by the people. अब freedom of expression यानी कि आप अपनी भावनाओं को properly व्यक्त कर सकें, उसके अंदर जरूरत है कि कोई इंटरफेयर नहीं करे आपकी चीजों को, ना ही आपको कोई रिस्ट्रिक्ट किया जाए। ये एक फंडामेंटल वैल्यू की तरह देखा जाता है जो किसका हक है, लोगों का हक है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए। Though a number of times the demands have been raised to ban books, films, articles, journals, etc. फिर भी कई बार ऐसा होता है कि कई बार कुछ चीजों को बैन किया जाता है, डिमांड उठाई जाती है कि इन किताबों को, इन पिक्चर्स को, इन फिल्म्स को, इन आर्टिकल्स को, जर्नल्स को, इस तरह की चीजों को बैन कर दिया जाता है जिसमें लोग बाग अपनी अपनी विचार व्यक्त कर रहे हैं या अपनी भावना को व्यक्त कर रहे हैं जो दूसरे को आहत पहुंचाते हुए या दूसरे को हर्ट करते हुए या दूसरे के सेंटिमेंट्स, रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करते हुए, तो उन चीजों को फिर बैन कर दिया जाता है। या वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ अगर कोई चीज कर रहे हैं इस तरीके से तो वो अपनी व्यक्त नहीं कर सकते भावना और उस चीज को बैन कर दिया जाता है। Banning is an easy solution for the short term to meet the immediate demand, but it is very harmful for the long-term prospects of freedom in a society. Banning क्या है? एक आसान solution होता है किसी short term चीज को, जैसे कोई immediate demand उठी है तो उसको short term में sort out कर सकें, solve कर सकें। लेकिन अगर कहीं आपको ये देखने को मिल रहा है कि काफी लंबे समय तक किसी चीज को बैन किया जाता है तो फिर वो उसके हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं और वो समाज की जो सोसाइटी जो है उसकी आजादी को छीनते हुए देखा जाता है। Then फिर है because once one begins to ban, then one develops a habit of banning. Constraints of different kinds thus exist and we are subject to them in different situations. इसीलिए देखा जाता है क्योंकि एक व्यक्ति को जब आदत हो जाती है किसी चीज को बैन करने की तो वो इस आदत को डेवलप कर लेता है, हैबिट बन जाती है उसकी ये, और बात बात पे वो हर चीज को फिर वो बैन करने लगता है, अलग अलग चीजों पे पाबंदियां लगाने लगता है और अलग अलग सिचुएशन में
वो यही चीजें करने लगता है। लेकिन ये हर सिचुएशन का एक आसान मुद्दा नहीं है कि आप बार बार कोई चीज अगर अपनी व्यक्त करने की कोशिश कर रहा है तो आप उसको बैन कर दें। एक बार आप शॉर्ट टर्म के लिए कर सकते हैं, लेकिन लंबे समय के लिए आप अगर ये चीज कर रहे हैं तो कई बार ऐसा होता है कि वो चीज सही भी होती है और फिर भी उसको बैन कर दिया जाता है, तो वो गलत उसमें आ जाती है। तो ये टेक अवे पॉइंट्स कंप्लीट हो गए हैं। किसी को कोई दिक्कत? नो मैम। ओके, तो फिर फ्रीडम चैप्टर के अंदर अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप लोग पूछ सकते हैं, नहीं तो हमारा ये कंप्लीट हो गया है। ओके ओके, अब इसका रिवीजन हो गया है, तो टुमारो आई विल टेक टेस्ट ऑफ दिस चैप्टर इन पॉलिटिकल साइंस फ्रीडम। इसका टेस्ट होगा क्लास में कल।